रुखसत हुआ तो वो आंख मिलाकर नहीं गया। वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। ऐसा लग रहा है शायद आने को है वो, क्योंकि जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। एक बहुत खूबसूरत सवाल कि अपनी याद किसी को कैसे दिलाएं। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बैठे हैं और अचानक आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है या फिर कोई कॉल पे ये कहता है कि आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, या आज मैंने पूरे दिन तुम्हें याद किया। और उस खूबसूरत याद के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। वो लाइफ की बेस्ट फीलिंग होती है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मुझे इस तरह के कॉल्स और मैसेज बहुत मिलते हैं। पर वो तब मिलते हैं जब हम इन 5 बातों को बखूबी समझ लेते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट में लाते हैं। पहली बात, ये गुण मैंने मेरे पिताजी से सीखा है, मेरे पापा से सीखा है। वो ये कहते हैं कि किसी के सुख में आप शामिल हो ना हो चलेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर दुख है तो निस्वार्थ भाव से आपसे जो बन पड़े उसकी मदद करें। मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ खास रिश्तेदार हैं जो हमेशा मेरी ब्लॉक लिस्ट में रहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट रहता है और मैं अपने मेंटल पीस को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती हूँ। पर सबसे सुंदर बात यह है कि वो सारे रिलेटिव्स को ये पता है कि उनके ऊपर कोई दुख होगा और वहां मेरी जरूरत है, तो कैसे भी वो मैसेज मुझ तक पहुंचेगा तो उस मोमेंट मैं उनके साथ होंगी और उन्हें हेल्प करूंगी। और जब वो हेल्प पूरी हो जाती है उसके बाद मैं उन्हें दोबारा से ब्लॉक कर देती हूँ। जब हम किसी के दुख में उसके सहायक बनते हैं तो चाह कर भी व्यक्ति हमारी उस अच्छाई से हमें भूल ही नहीं सकता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, हमेशा लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हमारे साथ की है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसके ट्रू इमोशंस को हम वैल्यू दें। उसका पीठ पीछे कभी मजाक नहीं उड़ाएं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं और हमें उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि अगर आप इसी टॉपिक को अगर आप टेक्स्ट करें यूट्यूब पे कि किसी को अपनी याद कैसे दिलाएं, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप मैनिपुलेशन करो और आप माइंड गेम खेलो और टेक्स्ट का जवाब मत दो, उसको वेट कराओ। किसी को वेटिंग एनर्जी में रखना या किसी को तरसाना तड़पाना, ये कर्मा क्रिएट करता है। इस तरह की फिजूल की बातों से निकलें और अच्छाई और सच्चाई के साथ ऑथेंटिक होकर रिश्ता निभाएं। अगर किसी से नहीं बात करनी है तो क्लियर बताएं कि बात ना करने का रीजन क्या है, लेकिन उसकी भावनाओं का सम्मान जरूर करें, चाहे रिश्ता रहे ना रहे। फिर वो व्यक्ति आपको चाह कर भी कभी नहीं बुला सकता और अक्सर उसकी याद में आप होंगे। तीसरा, ये खूबसूरत गुण मैंने मेरी सिस्टर से सीखा है, जो मेरी कजिन है मीनू। उसकी एक आदत है कि वो अपने जो खास रिश्ते हैं, वो फ्रेंड्स हैं, उसके अपने जो रिश्ते हैं, तो वो ऑब्जर्व करती है और डेली रूटीन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स देती है। कुकिंग उसकी बहुत अच्छी है, तो वो अपने उस प्यार को कुकिंग के थ्रू एक्सप्रेस करती है। अगर मैं अपने रूटीन की बात करूं तो जैसे मेडिटेशन और डायरी राइटिंग और वीडियो मेकिंग और पानी में बहुत पीती हूँ, तो ये सारी जो चीजें हैं मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई, वो सब टाइम टू टाइम मुझे अनकंडीशनली लविंगली वो मुझे गिफ्ट्स देती है। तो ना चाहकर भी मेरे लाइफस्टाइल और मेरी दिनचर्या का वो हिस्सा है। तो जब मैं राइटिंग कुछ जर्नलिंग कर रही हूँ या फिर मैं मेडिटेशन में हूँ और फिर जब मैं मैट को फोल्ड कर रही हूँ, तो ना चाह के भी मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती, क्योंकि हर उस मोमेंट पे उसकी याद जुड़ी होती है, क्योंकि वो सब चीजें मुझे उसने गिफ्ट की है। तो जब हम किसी को इस तरह से गिफ्ट करते हैं तब वो हमें जरूर याद करते हैं। चौथा, लोगों को कॉम्प्लीमेंट एक खास तरीके से करें। आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, आज आप सुंदर लग रही हैं, ये बहुत कॉमन है। एक सेपरेट वीडियो मैं इस पर ही बनाऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट करना भी एक आर्ट है और वो हमें आना चाहिए। पर अभी मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि टिकटॉक पर एक स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट थे। वो अक्सर मुझसे कहते थे कि मैम, जब हम आपका वीडियो देखते हैं तो हमें अपने घर की याद आती है। एक स्टूडेंट कहता था कि मुझे आपको सुन के अपनी माँ याद आ जाती है और कई बार मैं रोने लगता हूँ। इस इमोशन में इतनी प्योरिटी है कि मैं वो फील कर सकती हूँ कि अगर उन्होंने वीडियो देखा होगा तो कैसा लगा होगा।
हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो जब मैं केसरिया रंग का कुछ पहनती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि मैम आपको देखकर है ना ऐसा लगता है कि आप मीराबाई हो। जबकि देखा जाए तो मीराबाई के चरणों की मैं धूल का एक कण भी नहीं हूँ, पर वो उन व्यूअर्स की पवित्र भावना है, जिसका मैं सम्मान करती हूँ। और जब भी मैं केसरिया रंग का कुछ पहनती हूँ, तो ना चाहकर भी मुझे याद आती है। जैसे आज भी मैंने ये केसरिया रंग पहना है, तो मुझे याद आई है और इसी याद ने मुझे प्रेरित किया है कि इस सुंदर विषय पे मैं वीडियो बनाऊँ। अंतिम और अहम 5वां, वो ये है कि अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करें। दोस्तों जीवन बहुत छोटा है, जब मौका मिले मेमोरीज़ क्रिएट करें। मुझे याद है पिछले से पिछली जन्माष्टमी को मैं ट्रैवल कर रही थी और मुझे ट्रेन में नीतीश जी मिले और मेरी उनके साथ बहुत अच्छी यादें थीं। और जब ट्रेन में हम लोग थे और जन्माष्टमी को रात को 12 बजे उनके घर से वीडियो कॉल आया और आरती चल रही थी। उन्होंने वीडियो कॉल में मुझे भी शामिल किया और उन्होंने मुझे लाइव जो आरती चल रही थी वो दिखाया। तो वो मोमेंट मुझे मुझे इतना याद आता है कि हर जन्माष्टमी को और जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो ना चाह के भी मुझे उनकी याद आती है। अब यहाँ कहने की बात ये है कि जो आपके क्लोज़ वन्स हैं, नियर डियर्स हैं, उनके साथ जितना संभव हो अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करें। क्योंकि मुलाकातें ज़रूरी हैं अगर रिश्ते बचाने हैं। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाया करते हैं। अच्छी मेमोरीज़ जब हम क्रिएट करते हैं, तो ना चाहकर भी हम लोगों को याद आते ही आते हैं। याद बने, पर बहुत खूबसूरत याद बने। बहुत-बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।